यूं तो बिहार सरकार विकसित बिहार और समृद्ध बिहार की बात करती है, लेकिन क्या यह संभव है कि बिना शिक्षा के कोई भी राज्य और कोई भी देश विकसित और समृद्ध हो सकता है? शायद नहीं, कभी नहीं। हमारी नीतीश सरकार के दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब 8,000 की घनी आबादी वाले गांव तक में भी एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार कोढ़ा के दानीपुर गांव की। गांव में घनी आबादी है, लगभग 8,000। इतनी घनी आबादी होने के बावजूद इस गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे गांव में सभी समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। शुरुआत में स्कूल बनाने के लिए जमीन भी चिन्हित की गई थी, लेकिन कालांतर में यह योजना सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई। स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता करुणाकर झा को ये भी बताया कि गांव में एक मदरसा जरूर था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा साजिश कर इस मदरसे को दानीपुर गांव से हटाकर राजवाड़ा पंचायत के चापी गांव में स्थानांतरित कर दिया गया। यह मदरसा अब चापी गांव के एक धान के खेत के बीच में बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस मदरसे में जाने के लिए भी गांव के बच्चों को 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके कारण कम ही बच्चे इस मदरसे तक जा पाते हैं। गौरतलब है कि दानीपुर गांव राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ही अवस्थित है। इसके बावजूद यहाँ कोई सरकारी स्कूल और मदरसा नहीं है। स्थानीय लोगों ने सरकार से और जिला प्रशासन से जल्द इस गांव में स्कूल और मदरसा शुरू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अगर गांव में स्कूल और मदरसा नहीं शुरू हुआ तो वे लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के दानीपुर गांव में। आज हम आपको एक ऐसा अजीबो गरीब मामला दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, आपको पहले हम वो तस्वीर दिखाते हैं। ये गांव जो है वो दानीपुर गांव है, जहां सरकार ये दावा करती है कि हर 3 किलोमीटर में जो है वो सरकारी विद्यालय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस गांव में की एक और विशेषता है, मुस्लिम और हिंदू परिवार दोनों के बच्चे, एक मदरसा है जो वो भी विवादों में घिरा हुआ है। वो उसी मदरसा के नाम से जो है एक और मदरसा का जो है निर्माण एक राजवाड़ा पंचायत है वहां पर करवा लिया गया है, और एक ही रजिस्ट्रेशन से जो है दोनों विद्यालय संचालित किया जाता है। लेकिन अब मामला ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिस मदरसा के भरोसे यहाँ के जो मुस्लिम परिवार के बच्चे थे और हिंदू परिवार के जो बच्चे थे वो भी पढ़ते थे, सरकारी विद्यालय नहीं रहने के कारण विवाद में घिरता हुआ मदरसा कहीं ना कहीं कह लीजिए सरकार पर भी सवालिया निशाना खड़ा करता है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हर 3 किलोमीटर के दायरे में जो है वो सरकारी विद्यालय अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। अब तो यहाँ के जो अधिकारी है सवालिया निशान तो अब यहाँ के अधिकारी पर भी उठता है। आखिर इतना चुनाव होने के बाद भी आखिर सर्वे क्यों नहीं करवाया गया? आखिर विद्यालय नहीं है तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कहाँ, कैसे और जाएंगे कहाँ? यहाँ के कुछ ग्रामीण है और कुछ प्रतिनिधि है, यहाँ के उप मुखिया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं, आखिर क्या कुछ मामला है इस गांव का। कितनी आबादी है इस गांव में? इस गांव में लगभग 5,000 के आसपास आबादी है। कैसे पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे? यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में हम जितना बोलेंगे ना शायद मेरे मुंह से उतना उच्चारण नहीं हो पाएगा। इतनी तकलीफ है हमारे गांव में। हम लोगों ने भवन निर्माण के लिए आवेदन किया था सीओ साहब के यहाँ, तो भवन निर्माण के लिए जो है ना जो राशि होती है वो भी करवा दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर ज़मीन भी जो है हम लोग मुहैया नहीं करा पाए। कुछ ज़मीन है सरकारी, लेकिन उस ज़मीन को भी हम लोग खाली नहीं करा पाए। उसमें ग्रामीण में से कुछ ग्रामीण है जो उसको कब्जा किए हुए हैं। सो हम लोगों ने प्रयास रखा है, लेकिन अभी तक हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आखिर कैसे पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे? यहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पर एक हमारे यहाँ मदरसा है, तो उस मदरसे को हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो मदरसा का रजिस्ट्रेशन नंबर चुरा के
उसका भी जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा जगह यानी राजवाड़ा में चापी गांव है, उस जगह पे यूज करके वो लोग जो है उसको भी चोरी करने का काम किया है। इसके लिए कहीं आप लोग मांग वगैरह रखे थे? हम लोगों ने इसके लिए मांग बहुत सारी जगह गए, हम लोग डीएम साहब के पास तक गए, बीओ साहब के पास गए, सबके यहाँ गए हैं, आश्वासन मिला है। अभी तक बोल नहीं सकते हैं कि हमारा काम कब तक मतलब हो पाएगा कंप्लीट, लेकिन सबको जो है हम लोगों को यही उम्मीद दिलाया है कि आप लोगों का मदरसा में होगा। अधिकतर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन ये कैसा मदरसा है जहाँ हिंदू के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं? कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं दोनों बच्चों के साथ? नहीं, उनके लिए मास्टर जो है ना, टीचर हम लोग उस तरह का रखे हैं जो सभी कम्युनिटियों को एक साथ लेके चलें। यही हम लोगों का हमेशा जो है प्राथमिकता रहा कि कोई बच्चा जो है ऐसा ना हो कि हम यहाँ मुस्लिम आबादी में रह रहे हैं जिस कारण से हम जो है शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, ऐसा उनको महसूस ना हो। इसलिए हम लोगों ने उसमें जो है अदर कास्ट यानी हिंदू में भी ये टीचर रखे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं कह लीजिए जहाँ सरकार शिक्षा की बात कर रही है अभी के दौर में, जी, कहीं ना कहीं ये गांव जो है शिक्षा से पीछे नहीं रह रहा है। बहुत ज़्यादा पीछे है, कितनों कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतना तो हो नहीं पा रहा है जितना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। जो गरीब व्यक्ति है वो जो है कि कोचिंग नहीं करा पा रहा है, कहीं भेज नहीं पा रहा है, तो उनका जो है वंचित रह रहा है, ये क्या कहते हैं, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा परेशानी है। कितने परिवार हैं जिनके बच्चे उस मदरसा में पढ़ते हैं? लगभग कितना, लगभग 300 के आसपास होगा। 300 बच्चे। हाँ, अभी बाकी के जो उस तरह का जो सक्षम हैं वो जो है कहीं पर जो है कि मान लीजिए बाहर में पढ़ाते हैं। इस तरह से चल रहा है, किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या मांग करिएगा? आप उप मुखिया हैं इस गांव के। हम उप मुखिया होने के नाते इस पंचायत से यही, खास करके इस गांव के लिए यही मांग करेंगे कि सरकार जो सरकारी ज़मीन है कम से कम उनको जो है खाली करा के वहाँ भवन निर्माण हो जाए ना, तो हमारे दानीपुर जो है ना शायद उसमें 4 चांद लगने का काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार, उप मुखिया प्रतिनिधि विनोदपुर पंचायत है। जी। पढ़ने जाते हो? जी नहीं, क्यों नहीं जाते हो पढ़ने? स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है? बहुत दूर पड़ता है। कितना उम्र हो रहा है तुम्हारा? 13 साल। 13 साल। अभी तक पढ़ाई नहीं करते हो? जी नहीं, क्या मांग करोगे सरकार से? स्कूल बनाना है। स्कूल बनाना है। कौन गांव है ये? दानीपुर। दानीपुर। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हारून रशीद। क्या नाम है? मोहम्मद रेहान। पढ़ाई करते हो? जी नहीं, क्यों नहीं पढ़ते हो? स्कूल नहीं। स्कूल नहीं है? कौन गांव है? दानीपुर। क्या मांग करोगे सरकार से? स्कूल का। स्कूल का। क्या नाम है बाबू? मशकूर आलम। पढ़ाई करते हो? जी नहीं, क्यों नहीं पढ़ते हो? स्कूल नहीं। कौन गांव है ये? दानीपुर। दानीपुर। जी, क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं जो इस दानीपुर में एक स्कूल बना। एक स्कूल होना चाहिए। जी, यहाँ के जो उप मुखिया है उनका कहना है कि इस ओर अगर सरकार पहल करेगी तो हो जो यहाँ के जो वंचित बच्चे हैं उनको जो है उचित शिक्षा मिल सकेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या जिला प्रशासन इस मामले में हरकत में आती है या यह मामला को फिर से ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। अपने सहयोगी शंभू के साथ मैं करुणाकर, केबीसी न्यूज के लिए। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।